यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर हाजिर हूँ। उपस्थित हूँ। 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को नए साल का तोहफा। नियोजित शिक्षकों को मिला राजकर्मी का दर्जा। कैबिनेट के फैसले, तबादला और प्रोन्नति का मिलेगा लाभ। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के लिए 3 मौका। उत्तीर्ण नहीं होने पर सरकार अलग से लेगी निर्णय। नीतीश ने जीता नियोजित शिक्षकों का दिल। यहाँ लिखा हुआ है कैबिनेट के फैसले। बिहार सरकार ने 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को नए साल 2024 का तोहफा दिया है। सरकार ने अब उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया है। अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वे विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। इसके लिए उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करना होगा। जो नियोजित शिक्षक 3 बार में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो सरकार उसका अलग से निर्णय लेगी। सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों को प्रत्येक 8 वर्ष पर प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। साथ ही उनका तबादला अंतर जिला भी करने का प्रावधान किया है। इस नियमावली से पंचायत शिक्षक, पंचायत समिति शिक्षक व जिला परिषद से नियुक्त शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष भी आच्छादित होंगे। इसके लिए मंत्रिमंडल में मंगलवार को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली की मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने बताया कि नए निर्णय के अनुसार सभी स्तर के नियोजित शिक्षक फिलहाल अपने ही वेतनमान में रहेंगे, सरकारी शिक्षक के रूप में रहेंगे। इसके बाद सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। इन शिक्षकों को बीपीएससी से नियुक्ति शिक्षकों के समान वेतनमान मिलेगा। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के लिए 3 मौका दिया जाएगा। बावजूद अगर इसमें उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो इसके लिए सरकार अलग से निर्णय लेगी। इसमें प्रावधान किया गया है कि विभाग ऐसे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करेगा और वह सरकार की उचित अनुशंसा करेगा। यह नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। विशिष्ट शिक्षकों की अनुकंपा के आधार पर कोई भी नियुक्ति विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण होने पर निर्भर करेगा। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि नियोजित शिक्षकों को अपने पदस्थापन के लिए 3 जिलों के विकल्प देना होगा। मेधा क्रमांक के आधार पर उनका पदस्थापन किया जाएगा। मंत्रिमंडल के वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए नियुक्त नियोजित शिक्षकों को प्रत्येक 8 वर्ष की समाप्ति के बाद उन्हें प्रोन्नति देगी। पुस्तकाध्यक्ष भी इस नियमावली से आच्छादित होंगे। स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली से आच्छादित शारीरिक शिक्षक को भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में दर्जा दिया जाएगा। स्थानीय निकायों के शिक्षकों के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं इस ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान की तिथि से जिला स्तर पर एक संवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा। वे एक अलग संवर्ग का गठन करें जिनकी सेवा शर्तों पर अब से इन नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है तो या त्यागपत्र दे अथवा बर्खास्त किए जाते हैं तो फिर उन्हें संविदा पर नियुक्ति नहीं किया जाएगा। आरक्षण के संबंध में नियमावली में कहा गया है कि ऐसे कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उसी आरक्षण श्रेणी के संबंध हो रहेंगे। इसके लिए उन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्ति किया गया था। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों का एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों को प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए संपूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त होगा। इसके अलावा एक नियमावली में प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार द्वारा परिचालित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता सहित शामिल है। विशिष्ट शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विस्तृत दिशा निर्देश और प्रक्रिया का अगले अधिसूचना समान प्रशासन से परामर्श से जारी किया जाएगा। राजकर्मी बनते ही नियोजित शिक्षक
को रूप में मिल रहे स्केल से अधिक वेतन मिलेगा। नियमावली के तहत आगामी 20 साल से वेतन सैलरी का स्केल भी तय कर दिया है। सैलरी स्केल 3% वार्षिक वृद्धि निर्धारित की गई है। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नए प्राइमरी के शिक्षक वेतन के अधिनियम 11,000 का फायदा होगा। सर्वाधिक बढ़ोतरी बेसिक में होगा। नियमावली के विशिष्ट शिक्षकों को श्रेणियों में उनके नियुक्ति के हिसाब से तय की गई है। विशिष्ट शिक्षकों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें कक्षा 1 से 5, 6 से 8, वरीय 6 से 8, कक्षा 9 से 10, 11 से 12 और वरीय 11 से 12 के विशिष्ट शिक्षक शामिल हैं। पे मैट्रिक्स के अनुसार कक्षा 1 से 5वीं 25,000 बेसिक सैलरी के अलावा अन्य भत्तों को जोड़कर वेतन दिया जाएगा। 20 साल में ही शिक्षकों का अधिकतम बेसिक 43,840 तक पहुंचेगा। इसी तरह कक्षा 6 से 8 तक बेसिक फीसदी इंक्रीमेंट के हिसाब से 20 साल में 49,090, इसी वर्ग के अधिकतम बेसिक 52,570 पहुंचेगा। कक्षा 9 से 10वीं का बेसिक 31,000 से 3% के ग्रोथ से 52,570 तक, और इसी वर्ग में वरीय विशिष्ट शिक्षक का 20 साल के में अधिकतम बेसिक 59,620 हो जाएगा। ये बेसिक होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।